नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं तक्षित न्यूज। इंदौर में कल रात मुख्यमंत्री के अचानक संघ कार्यालय पहुंचने को लेकर राजनीतिक गलियारों में सरगर्मी का दौर शुरू हो गया है। जहां एक तरफ भाजपा इस पूरी मुलाकात को गैर चुनावी बता रही है, तो वहीं कांग्रेस प्रवक्ता ने भाजपा में अंदरूनी कलह होने की बात कही है। दरअसल कल इंदौर पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एकाएक एयरपोर्ट से संघ पदाधिकारियों से मुलाकात के लिए अर्चना कार्यालय पहुंचे थे, जहां बंद कमरे में करीब 40 मिनट तक सीएम ने संघ पदाधिकारियों से चर्चा की। वहीं चर्चा के बाद बाहर निकले सीएम ने इस पूरी चर्चा को गैर चुनावी बताया था। तो वहीं सीएम के अचानक संघ कार्यालय पहुंचने पर कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा है कि मुख्यमंत्री का अचानक संघ कार्यालय पहुंचना इस बात का संकेत है कि भाजपा में अंदरूनी कलह का दौर लगातार जारी है और जिस तरीके से संघ के द्वारा कराए गए सर्वे का परिणाम सरकार के खिलाफ आया था, जिससे यह लगता है कि भाजपा में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और इन्हीं सब पहलुओं को देखते हुए संघ पदाधिकारियों ने सीएम को चर्चा के लिए बुलाया होगा। कोई बाइट नहीं करनी। नमस्कार, चुनाव से कोई संबंध नहीं मेरे भाई। फिर मिलते हैं। देखिए, संघ एक वो संस्था जो भाजपा को पूरी तरह संचालित करती है, उसके दिशा निर्देश पर ही भारतीय जनता पार्टी हर काम होता है। संगठन का काम भी उन्हीं के दिशा निर्देश पर होता है। अकस्मात रूप से मुख्यमंत्री जी का शहर में आना, 40 मिनट तक बंद कमरे में बातें होना, जहां पर स्थानीय नेताओं को भी, वरिष्ठ नेताओं को भी आने की अनुमति नहीं थी, बिना सायरन बजाते उनकी गाड़ी आती है, गुपचुप तरीके से मुलाकात कर वापस चले जाते। इससे कहीं ना कहीं जाहिर होता है कि कहीं भाजपा में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ गड़बड़ है, कहीं कुछ ठीक नहीं चल रहा है। तो लगातार सर्वे जो भाजपा के खिलाफ आ रहे हैं, संघ ने भी अपना सर्वे करवाया था, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार जाती हुई बताया जा रहा है। साथ ही कुछ 40 से 45 विधायक जो वर्तमान में भाजपा विधायक है, उनके खिलाफ भी काफी निगेटिव रिपोर्ट आ रही है। और अमित शाह जी के दौरे के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ा और भारतीय जनता पार्टी जो अंतरकलह और सिर्फ टवल है, वो भी चरम पर है। कुल मिलाकर इन सब की बातों को देखकर संघ ने मुझे लगता है कि इन्हें बुलाया होगा और कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी में कुछ गड़बड़ चल रही है, जब ये गोपनीय मीटिंग की इन्हें आवश्यकता पड़ी। महापौर ने किया आम यात्रियों के साथ सिटी बस में सफर। सिटी बस की व्यवस्थाओं को जानने निकले थे महापौर, जहां उन्होंने आम यात्री की तरह टिकट लेकर पूरी यात्रा की, साथ ही यात्रियों से यात्रा का अनुभव भी पूछा। सिटी बस यात्रियों को भी महापौर को अपने बीच पाकर सुखद आश्चर्य हुआ। दरअसल इंदौर को स्वच्छता के साथ ही स्वास्थ्य और लोक परिवहन में भी नंबर 1 बनाने के उद्देश्य से नगर निगम के द्वारा लगातार कवायद की जा रही है। इसी उद्देश्य से आज महापौर पुष्यमित्र भार्गव सिटी बस की व्यवस्थाओं का जायजा लेने पहुंचे, जहां पर उन्होंने आम नागरिकों के साथ बैठक कर सिटी बस में सफर किया, साथ ही यात्रियों से सिटी बस की व्यवस्थाओं की जानकारी ली। इस दौरान महापौर को अपने बीच आम यात्रियों की तरह देखकर बस में यात्रा करने वाले लोग थोड़ी देर के लिए अचरज में जरूर पड़ गए। के साथ साथ मैं ICTSL का चेयरमैन भी हूँ, तो हमारी सुविधाएं जो कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट की हैं वो लोगों तक किस प्रकार से पहुँच रही हैं, जो सुविधाएं चाहे वो महापौर पास की हों या अन्य योजनाएं, वो लोगों को मिल रही कि नहीं मिल रही हैं। बस में लोगों का व्यवहार की कोई शिकायत तो नहीं है। इस दृष्टि से पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सामान्यतः आना जाना रहता है। स्टूडेंट लाइफ में भी और कॉलेज लाइफ में भी हम मिनी बस नगर सेवा में जाते थे, उसका भी अपना आनंद है। पर विशेषकर पब्लिक ट्रांसपोर्ट, सुरक्षित ट्रांसपोर्ट, इंदौर का अपना एक अडल मॉडल देश भर में स्थापित हुआ है, तो वो ठीक से संचालित हो रहा है नहीं, उसका रिव्यू, उसका फीडबैक लेने के लिए मैं आया हूँ। संभागायुक्त ने किया शासकीय अस्पताल का निरीक्षण। अव्यवस्थाओं को लेकर अस्पताल प्रबंधन को लगाई फटकार। अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे नवागत कमिश्नर को अस्पताल में काफी लापरवाही नजर आई, जिसको लेकर लापरवाही बरतने वाले डॉक्टर कर्मचारियों को नोटिस भी दिए गए। कमिश्नर ने सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद टेक्निकल लैब का निरीक्षण किया। यहां जानकारी मिली कि लैब में 2 घंटों तक कोई जांच ही नहीं आती है। इस पर कमिश्नर ने नाराजगी जताई। वहीं वार्डों में भी कमिश्नर पहुंचे। निरीक्षण में आप लोग मेरे साथ में हो, जो देखा है, जो कमियां हैं उसको सुधारने के लिए इनको अवसर दे रहा हूं मैं। और डॉक्टर तो भगवान का रूप होता है, तो उस अनुरूप वो काम तो कर रहे हैं अच्छा, लेकिन जो व्यवस्थाएं मैनेजमेंट वो ठीक नहीं है।
उसको ठीक करने के लिए निर्देश इनको मैंने दिया है। सफाई की कमी है, दूसरा पानी पीने की व्यवस्थाएं नहीं है, दूसरा जो मैनेजमेंट है, जो भी रूम्स जिसके लिए हैं, जो ये मार्क होना चाहिए वो सिस्टमेटिक नहीं है। कुछ डॉक्टर्स जो भी हैं ड्यूटी जो कर रहे हैं, उनके असिस्टेंट्स वगैरह हैं, जो कर्मचारी हैं, उनको सिस्टमेटिक व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। तो लेब में जांच का विषय भी वो है। हाँ, जांच में भी वो समय पे ये सैंपल वहाँ पे नहीं भेजते हैं, तो पेशेंट को समय पे रिपोर्ट नहीं मिलती, उसमें भी देरी होती है। तो वो भी हम व्यवस्था सुधारेंगे उसको। यहाँ है आज डॉक्टर हैं, लेकिन इनका मैनेजमेंट के लिए ओपीडी में अलग ही होना चाहिए। वो ओपीडी में भी देख रहे हैं, दूसरी जगह भी देख रहे हैं, तो दो जगह काम देख रहे हैं। वो व्यवस्थित हो है। वो 1 मिनट आप सुन लीजिए। ये जो व्यवस्थाएं हैं वो मैनेजमेंट की व्यवस्था हैं, जो व्यवस्थित रूप से डॉक्टर की ड्यूटी लगाना चाहिए, पैरामेडिकल के व्यवस्थित रूप से लगाना चाहिए, वो नहीं है। वो इनको मैंने निर्देश दिए हैं कि 2-3 दिन में सुधार करेंगे। इंदौर में चुनाव आयोग के निर्देश के बाद 3 वर्षों से पदस्थ जिले के थाना प्रभारी के स्थानांतरण कर दिए गए हैं। पुलिस कमिश्नर द्वारा स्थानांतरित हुए थाना प्रभारियों का विदाई समारोह एवं रिटायर हो रहे पुलिस कर्मियों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इंदौर पुलिस कंट्रोल रूम में एक अलग ही नजारा देखने को मिला, जहां इंदौर के कई टीआई को एक साथ विदाई दी गई। इस विदाई समारोह में जहां कुछ रिटायर्ड पुलिसकर्मी भी थे, वहीं कुछ ऐसे अधिकारी भी थे जिनकी पदोन्नति हो चुकी है और वह एसीपी से एडिशनल डीसीपी बन गए हैं। इंदौर की बात की जाए तो यहाँ 14 ऐसे थाने हैं जहां बिना टीआई के संचालित किए जा रहे हैं, जिन्हें जल्द पदस्थापना करने की बात पुलिस कमिश्नर द्वारा कही गई है। इंदौर पुलिस से 19 अधिकारी कर्मचारी रिटायर हो रहे हैं, जिसमें हमारे एक हाल ही में पदोन्नत हुए एसीपी अन्नपूर्णा बीपीएस परिहार को मिला करके 19 अधिकारी कर्मचारी रिटायर हुए हैं और कुल 59 निरीक्षक व एसीपी का आज स्थानांतरण हुआ है, उनको रवानगी दी गई है। उसी उपलक्ष्य में एक विदाई समारोह आयोजित किया गया है और जिसमें सेवानिवृत्त अधिकारी कर्मचारियों को उनको देयक और एक स्मृति चिन्ह देकर के उन्हें रवाना किया गया। संत शिरोमणि गुरुदेव रविदास समरसता यात्रा आज इंदौर आएगी। यह यात्रा 6 अगस्त तक इंदौर में रहेगी। यह यात्रा के दौरान जगह जगह कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। जिले में यह यात्रा खंडवा रोड स्थित ग्वालू फाटा से प्रवेश करेगी। इंदौर में यात्रा का भव्य स्वागत किया जाएगा। यात्रा की व्यापक तैयारियां की गई हैं। यात्रा के दौरान 10 स्थानों पर जनसंवाद के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस यात्रा को लेकर कलेक्टर ने अधिकारियों को विभिन्न दायित्व भी सौंपे हैं। संत रविदास जयंती जी की माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश अनुसार इसको हम लोग ने डायरेक्शन दिए हैं, नोडल ऑफिसर से नियुक्त हैं। हम लोग ने काफ़ी कुछ कॉम्पिटिशन्स भी कराए हैं, मतलब बच्चों का, वो बच्चे भी रहेंगे। काफ़ी उत्साहपूर्व माहौल में इस यात्रा को निकालने के जिला प्रशासन ने तैयारी पूरी की। सर, हर जगह की मिट्टी और जल भी जाएगा, तो क्या इंदौर से भी इस तरीके की कुछ रहेगा क्या? हाँ, मतलब उनकी रथ के साथ चीज़ें होगी, वो पूरा होगा। ठीक है। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए तक्षत न्यूज।